गांव के ऊपर एक पहाड़ी पर एक पुराना हवेली खड़ा था। ये कभी बहुत भव्य हुआ करता था। अब ये बस एक टूटा फूटा खंडहर था। इसकी टूटी हुई दीवारों पर बेलें चढ़ी हुई थी। टूटी खिड़कियां खाली आंखों की तरह देखती थी। हवेली के बारे में लोग कहानियां सुनाते थे। वे अजीब आवाजों और भयानक रोशनी के बारे में फुसफुसाते थे। उनका कहना था कि यहाँ भूत हैं। कोई भी हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था, सिवाय अनिल के। अनिल एक जवान लड़का था जो उत्सुकता से भरा हुआ था और एडवेंचर प्यार करता था। वो ऐसी कहानियों से कभी नहीं डरता था। उसने खुद हवेली देखने का फैसला किया। एक गर्म दोपहर अनिल ने हवेली एक्सप्लोर करने का डिसाइड किया। उसने अपने दोस्तों को बताया, लेकिन उन्होंने जाने से मना कर दिया। वे बहुत डरे हुए थे। अनिल हंसा। उसे भूतों से डर नहीं लगता था। वो अकेला ही चल पड़ा। उसका दिल एक्साइटमेंट से धड़क रहा था। गेट इस तरह से चरमराहट के साथ खुला जैसे उसे चेतावनी दे रहा हो। अनिल ने ओवरग्रोन रास्ते पर कदम रखा। हवा भारी और स्थिर हो गई। उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई, लेकिन वह चलता रहा। वह हवेली के रहस्यों को जानने के लिए दृढ़ था। हवेली मानो उस पर झुकी हुई थी। उसने भारी ओक का दरवाजा धक्का देकर खोला। यह विरोध में कराह उठा। अंदर हवा धूल से भरी हुई थी, घनी और घुटन भरी। हर कोने से मकड़ी के जाले लटके हुए थे। सन्नाटा तोड़ने वाली बस उसकी अपनी सांसों की आवाज थी। अनिल ने अंदर एक कदम रखा। उसने एक धीमी फुसफुसाहट सुनी। वह रुक गया, सुनने लगा। क्या यह हवा थी या कुछ और? उसने एक और कदम उठाया। उसके पैरों के नीचे फर्श की लकड़ी चरमरा गई। उसने एक ठंडी उपस्थिति महसूस की जो उसे देख रही थी। वह एक्सप्लोर करता रहा। उसका दिल डर और एक्साइटमेंट के मिश्रण से धड़क रहा था। उसे एक लाइब्रेरी मिली जिसमें धूल भरी किताबें फर्श पर बिखरी पड़ी थी। एक भव्य पियानो कोने में रखी हुई थी। उसकी कीज पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी। जैसे ही उसने डाइनिंग रूम में प्रवेश किया, उसके पीछे का दरवाजा जोर से बंद हो गया। अनिल ने दरवाजे के हैंडल को घुमाया, लेकिन वह हिला नहीं। वह फंस गया था। उसके अंदर घबराहट फैल गई। वह हवेली में अकेला था। जिन कहानियों को उसने मूर्खतापूर्ण कहकर खारिज कर दिया था, वे अब उसके दिमाग में तैर रही थी। वह इस जगह पर जो कुछ भी था, उसके साथ फंस गया था। उसने बाहर निकलने के लिए दूसरा रास्ता खोजा। उसने देखा कि एक बुक शेल्फ के पीछे से खरोंचने की धीमी आवाज आ रही है। उसने भारी शेल्फ को हटाया और एक छिपे हुए कमरे को देखा जो छोटा और धूल भरा था। कमरे के बीच में एक लकड़ी का संदूक रखा था। उसने भारी ढक्कन उठाया। अंदर उसे एक पुरानी डायरी मिली जिसका चमड़े का कवर फटा और घिसा हुआ था। उसने डायरी खोली और पढ़ना शुरू किया। फीकी स्याही ने हवेली के पिछले मालिक, एक अमीर व्यापारी की कहानी बताई। व्यापारी की एक खूबसूरत पत्नी थी, लेकिन वह दुखी थी। वह खुद को हवेली में फंसा हुआ, अकेला और भुला हुआ महसूस करती थी। डायरी की एंट्रीज और भी निराशाजनक होती गईं। व्यापारी की पत्नी ने अजीब घटनाओं, रात में फुसफुसाहट और हवेली में ठंडे स्थानों के बारे में लिखा था। उसे विश्वास था कि हवेली में भूत है। उसने अपने पति से वहां से चले जाने की विनती की, लेकिन उसने उसकी बातों को अनसुना कर दिया। एक दिन व्यापारी की पत्नी बिना किसी निशान के गायब हो गई। व्यापारी ने उसे बहुत ढूंढा, लेकिन वह कभी नहीं मिली। दुहक और अपराध बोध ने उसे घेर लिया। वह अपनी खोई हुई पत्नी की यादों को सहन करने में असमर्थ हवेली छोड़कर चला गया। ग्रामीणों ने फुसफुसाया कि व्यापारी की पत्नी वास्तव में कभी नहीं गई। उन्होंने कहा कि उसकी आत्मा हवेली की दीवारों के भीतर फंसी हुई है। जैसे ही अनिल ने डायरी का आखिरी पेज पढ़ा, उसने अपने कंधे पर एक ठंडा हाथ महसूस किया। वह घूम गया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसके सामने एक धुंधली सफेद धुंध दिखाई दी। यह चमकता और घूमता रहा। एक खूबसूरत महिला का रूप ले रहा था जिसकी आंखें उदास थीं। आत्मा ने धीमी, दर्द भरी आवाज में बात की। उसने अनिल से कहा कि वह व्यापारी की पत्नी है। वह हवेली में फंस गई थी, शांति पाने में असमर्थ।
उसने अनिल से मदद की भीख मांगी। उसे अपना खोया हुआ नेकलेस खोजने की जरूरत थी, जो उसके पति के प्यार की निशानी था। तभी उसकी आत्मा को शांति मिल सकती थी। अनिल हालांकि बहुत डरा हुआ था, उसने फंसी हुई आत्मा के लिए सहानुभूति महसूस की। उसने उसकी मदद करने का वादा किया। आत्मा ने उसे हवेली के बगीचे में पुराने ओक के पेड़ के नीचे दबे हुए हार को देखने के लिए कहा। एक लंबी सांस के साथ आत्मा गायब हो गई, अनिल को धूल भरे कमरे में अकेला छोड़कर। वह बगीचे में चला गया, ऊंची झाड़ियों और लताओं को पार करता हुआ। उसे वह पुराना ओक का पेड़ मिला, जिसकी शाखाएं सदियों पुरानी थीं। वह अपनी जड़ों के नीचे खुदाई करने लगा, इस उम्मीद में कि उसे खोया हुआ हार मिल जाएगा और वह आत्मा को उसके सांसारिक बंधनों से मुक्त कर देगा। वह घंटों तक खुदाई करता रहा। जैसे ही वह हार मानने वाला था, उसके फावड़े को कुछ सख्त चीज लगी। उसने मिट्टी साफ की और चांदी का एक छोटा सा लॉकेट पाया, जो पुराना और काला पड़ गया था। उसने उसे खोला। अंदर व्यापारी और उसकी पत्नी का एक छोटा सा चित्र था। उनके चेहरे जवान और प्यार से भरे हुए थे। वह जल्दी से छिपे हुए कमरे में वापस गया और लॉकेट को संदूक पर रख दिया। ऐसा करते ही उसने ठंडी हवा का झोंका महसूस किया और चमेली की हल्की गंध हवा में फैल गई। जब उसने पलट कर देखा तो कमरा खाली था। आत्मा चली गई थी। क्या उसने उसे मुक्त कर दिया था? अनिल जल्दी से हवेली से बाहर निकल गया, उसकी सीमाओं से बचने के लिए उत्सुक। जैसे ही वह ऊंचे बगीचे से भागा, वह यह एहसास नहीं झटक सका कि उसे देखा जा रहा है। उसने पीछे मुड़कर हवेली को देखा। उसकी खिड़कियां अंधेरी और खाली थीं। उसने आत्मा को मुक्त कर दिया था, लेकिन हवेली के बारे में कुछ ऐसा था जो अभी भी उसे बेचैनी से भर रहा था। क्या हवेली का अंधेरा सचमुच दूर हो गया था, या उसकी दीवारों के भीतर अभी भी कुछ ऐसा था जो किसी और अनजान आत्मा को फंसाने की प्रतीक्षा कर रहा था? ऐसा लग रहा था कि इसका जवाब हवेली की सड़ती दीवारों के भीतर एक रहस्य बना हुआ है।